हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग नागपुरी लोक कथा का एक आप लोग को पढ़ना है, छोटकी बहुरिया। उसका क्लास लेकर के आए हैं, जिसके राइटर है फादर पीटर शांति नौरंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक राजा रहता है, उसका 7 बेटे रहते हैं और सातों का शादी कर देता है। तो फैमिली बहुत बड़ा हो जाता है, टोटल 16 लोग हो जाते हैं उस फैमिली में। तो वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, खाने पीने के लिए भी के घर में नहीं रहता है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, घर चलाने के लिए, गुजारा चलाने के लिए सभी काम करने के लिए जाते हैं, सभी को। और एक घर में एक आदमी को छोड़ रखते हैं जो घर में खाना बनाएगा। और हर दिन ये अलग अलग लोग को छोड़ते हैं, जो सातों बेटा का वाइफ रहती है वो लोग छोड़ देते हैं एक एक करके। एक दिन ये रुकती है तो एक दिन और रुकती है, ऐसे करके। पहला दिन क्या होता है कि 3 पहला जो है ला के बड़की बहुरिया को दे दिया जाता है। मतलब सबसे पहले बड़की बहुरिया जो रहती है, बड़ी बहू जो होती है, उसको दिया जाता है वो पहले खाना बनाने के लिए उसको। और बोला जाता है कि उसको वो अच्छा से खाना वाना बना करके तैयार करके, कलवा मतलब दिन का जो खाना होता है उसको तैयार करने के लिए बोला जाता है, उसको दिया जाता है। और उसको उसको जो धान दिया जाता है उसको कूटना छाँटना था, कूट करके अलग करना था। फिर बड़ा चावल का जो दाना होता है, छोटा चावल का दाना, जिसको ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, खुदी भी बोलते हैं, तो उसको अलग अलग करके करना था। उसको सारा को समझा करके सभी को काम करने चले जाते हैं। तो क्या होता है, और जो 6 पुतौ बची, जो 6 जो बच गई बहू लोग, वो लोग सभी कोई, और 7 बेटा और बूढ़ा बूढ़ी दोनों चले जाते हैं भूती करने के लिए, है ना। तो बड़की बहुरिया तैयार करती है, कलवा खाना तैयार करती है। और पहले वो क्या करती है, सबसे पहले धान को क्या करती है, धूप में घाट देती है, धूप में सुखाती है। उसको फिर कूटने के लिए ले जाती है। फिर कूट के खुदी भी होता है, उसमें छोटा छोटा चावल का टुकड़ा भी होता है। तो उसको, अब बहुत सा धान को वो कूटती भी नहीं है, उसको छोड़ देती है, बहुत सा धान को नहीं कूटती है। अब क्या करती है कि उसको अच्छा से धो करके, अच्छा से खुदी, और जो नहीं कुटाया था धान, वो सबको फेंक देती है पीछे साइड में, घर के पीछे साइड में वो उसको फेंक देती है। और जो थोड़ा सा चावल जो अच्छा फ्रेश बनता है उसको खाना बनाती है, माड़ भात बनाती है। और सभी काम करने वाले को जब आता है घर तो उसको खाने के लिए दे देती है। वो सब क्या होता है, सब कोई अच्छा से भर पेट नहीं खा पाता है, क्योंकि जितना वो लोग खाना लाया था, धान जो जितना लाया था उतना वो नहीं बना पाती, क्योंकि बहुत सारा को फेंक देती है। फिर शाम को भी वो लोग आता है तो फिर वो लोग को फिर वही माड़ भात देती है, और आधा ही पेट वो लोग खा पाता है और सभी कोई सो जाता है। दूसरा दिन क्या होता है, ये रिपीट होते जाता है। दूसरा दिन मंजली करती है, फिर उसके बाद वो भी वैसे ही करती है जैसा बड़ी वाली की खुदी, और जो नहीं कुटाया था धान उसको फेंक देती है। थोड़ा सा जो चावल बचता है उसको माड़ भात बना करके दे देती है सबको। ऐसा तीसरा दिन भी हुआ, संजली की तीसरा दिन भी वैसा ही हुआ, जैसा बड़ी वाली बहू लोग कर रही थी ये भी वैसे ही कर रही थी। लेकिन अब आया, ऐसे करते करते सभी बहू का टाइम आया, तो सबसे छोटकी जो बहुरिया थी, सबसे छोटी, उसका पारी आया, उसका चांस आया घर में खाना बनाने का। तो वो सब काम करने चले गए। तो सबसे पहले क्या करती है, वो आंगन का जो पिछवाड़ रहता है, जो पीछा वाला पीछे रहता है घर के पीछे में, उधर जाती है। तो देखती है भूसा, खुदी, और जो नहीं कुटाया हुआ धान था पूरा फेंका हुआ था, अब बहुत सारा था। तो वो तुरंत ओड़िया ले आती है, ओड़िया जो टोकरी टाइप का रहता है उसको ओड़िया बोलते हैं। और सूप, सूप तो जानते ही होंगे, सूप निकाल करके वो उसको ले आती है सारा कुछ को। और वो क्या करती है, और खुदी और धान इतना जमा हो जाता है उसके पास कि घर का जितना भी रखने वाला सामान था, कोहिया, भाड़ा, दौरा, ओड़िया, इस सब को पूरा भर देती है उसको, है ना।
जितना भी उसको खूदी और धान जो नहीं कुटाया हुआ पीछे फेंका हुआ था सबको भर देती है। वो खाने भर के लिए खूदी को निकालती है और उसको भिगो देती है पानी में। और फिर और जो बचा हुआ धान था जिसको वो लोग फेंक दिए थे उसको कूटने लगती है। काट छाँट के वो क्या करती है, भात बनाती है। फिर गुड़ी जो फुलाई थी खुदी उसको पीसती है। दोनों का काम ख़त्म हो जाता है। फिर वो साग तोड़ के लाती है, फिर खाना बनाती है। खाना बना करके पूरा उसको एक दौरा में सजाती है। एक दौरा में भात को, एक दौरा में रोटी रोटी और फिर छिपा पैला डूबिया मतलब जितना भी बर्तन सब था उसको एक में, दूसरा तीसरा दौरा में, 3 दौरा रहता है। एक में भात रखती है, दूसरा में रोटी रखती है और इसमें छिपा छिपी पैला डूबनी ये सब जो बर्तन है ये सबको रखती है। और सबको ले करके वो चल जाती है, जहाँ पे वो लोग काम करता है वहीं पे वो लोग को देने के लिए चल जाती है। तो देखता है उसका ससुर कि इतना भारी भरकम सामान ला रही है, तो वो तुरंत बोलता है कि बुढ़िया को कि जाओ देखो कि वो क्या इतना सामान ला रही है। थोड़ा थोड़ा मैं स्किप करके भी चल रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारा लंबा स्टोरी है। तो देखिए उसका ससुर क्या कहता है, ए हो देख तो छोटकी एते भारी का मन के बोझ लानत है, जा जा बेचारी कर बोझ के बोझ समराओ। तो ससुर बोलता है अपना बीवी को कि देखो छोटकी बोहरिया क्या ला रही है इतना भारी सामान, उसका जाओ बोझ को संभाल दो। बुढ़िया जो वहाँ पे पहुँचती है और देखती है, ताजुब करने लगती है कि इतना सिर्फ खाना, सिर्फ भात और तियन ही नहीं लाती है, चावल और सब्जी ही नहीं लाती है, बल्कि रोटी भी लाई है। सब आघात ले खाता है, पूरा पेट भर खाता है और इतना खाता है कि एक हफ्ता से नहीं खाया है वैसा खाता है। सब बहुत खुश होता है। बूढ़ा क्या बोलता है कि छोटकी अब क्या है, छोटकी बोहरिया ही घर का खाना बनाएगी, बाकी सभी कोई काम करने जाएंगे। अब क्या होता है, छोटकी अब घर में रहती है और सारा कुछ अच्छे से बनाती है और बहुत सारा खाना उसका, चावल गुड़ी जो है उसका बहुत धान बच भी जाता है और बहुत सारा को जमा भी करती है। अब क्या होता है, अब इतना चावल उसके पास जमा हो जा रहा है कि चावल बदल के वो अब वो दाल भी खरीदती है और दाल को फिर बनाती भी है। अब इससे सभी को बहुत खुश होता है और सास ससुर बहुत उसको, छोटकी को बहुत प्यार करते थे। ये सब देख करके बड़की जो थी, बड़की पुतोह जो थी, वो उसको हिसका होने लगता है, मतलब ईर्ष्या होने लगता है, उसको जेलस होने लगता है वो लोग को, और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, बूढ़ा जो रहता है ससुर, वो बोलता है कि इतना दिन तो हम लोग बहुत कष्ट से इतना दिन तो बहुत हम लोग कष्ट सहे, आज हम लोग, कल जो है हम लोग काम में नहीं जाएंगे, वहाँ एक खस्सी ले आना है खरीद करके और घर में ही खाना पीना तैयार करना है। दूसरा दिन क्या हुआ, कोई काम में नहीं जाता है। दूसरा दिन सातों गोतनी जो होती है, सातों बहू लोग जाती है, उठ के सुबह खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए। तो बहुत सारा रोटी पीठा ये सब पकाना रहता है, भात तियन तरकारी ये सब बनाना रहता है। तो सातों जन मिल करके काम करती है, तो बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तब वो लोग क्या करती है, वन के तरफ जाती है, मतलब जंगल जाती है और पत्ता तोड़ने के लिए जाती है। सभी कोई पत्ता देख करके, जंगल का हरा भरा वातावरण को देख करके बहुत खुश हो जाती है और सभी पत्ता को तोड़ करके जमा करने लगती है, सूखा पत्ता को। अब वो लोग देखती है, सभी कोई जब पत्ता को बांधने के लिए रुकती है, पत्ता को बांधने के टाइम में क्या होता है कि सभी कोई उस पत्ते को देख करके, सभी जेठाइन लोग बोलती है, गोतनी लोग बोलती है कि इस पत्ते को देख करके ऐसा मन कर रहा है कि गुड़ चिवड़ा खाओ। मतलब इस पत्ता को ऐसा लग रहा है कि इस पत्ता में हम लोग गुड़ चिवड़ा बना करके खाएं। मंजली क्या बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पत्ता में दूध दही खाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। संजली क्या बोलती है, मुझे तो इस पत्ते में दाल भात खाओ से रंग लागत है, मतलब इस पत्ता में हम दाल भात खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी को अपने अपने
मन का बात बताते हैं, लेकिन छोटकी बोहरिया जो रहती है वो चुप रहती है। तो उसकी गोतनी लोग जो रहती है वो लोग क्या बोलती है कि आप तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, तुमको क्या कैसा लग रहा है ये सब देख करके। तो छोटकी बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सास ससुर के कुंजराय के पत्ते में दूध भात खिलाओ। मतलब उसको लग रहा है कि सास ससुर को दूध भात खिलाए इस पत्ता में। इस सुन के क्या होता है, वो लोग कुटमुटाए, मतलब वो लोग गुस्सा से एकदम लाल हो जाती है, गुस्सा से आंख बबूला हो जाती है और जल्दी जल्दी अपना पत्ता बांध करके छोटी वाली को छोड़ करके चली जाती है। तो ये सब देख करके सास ससुर पूछते हैं कि छोटकी को कहाँ छोड़ रखी हो तुम लोग, वो तो अभी तक नहीं आई है। तो इसमें वो लोग बोलती है कि वो लाजे डरे पीछे से आ रही है, मतलब लाज और डर से पीछे पीछे आ रही है। हम लोग सुंदर सुंदर पत्ता को देख करके आपस में बोलने लगे कि इसमें दूध और दही खाएंगे, कोई बोल रहा है दूध और भात खाएंगे, लेकिन छोटकी बोल रही है कि इसमें सास ससुर का कलेजा को खाएंगे। मतलब कर्जा, कर्जा जो होता है उसका मतलब होता है कलेजा, तो कलेजा को खाएंगे सास ससुर का। तो ये सब हम लोग सुन करके उसको गाली दिए, इसलिए वो धीरे धीरे आ रही है। ये सब सुन करके वो लोग, गोतनी जो थी वो सब झूठ बोली सास ससुर को भड़काने के लिए। तो ये सब सुन करके सास ससुर जो है और छोटकी का जो हस्बैंड था वो बहुत, और जितने भी भैंसुर लोग थे बहुत गुस्सा हुए। और छोटका छोटका जो उसका हस्बैंड था उसका तो उसके दिल ही टूट गया और बोला कि जो मेरा माँ बाप का कर्जा खाने का ख्वाहिश कर रहा है वो तो डाइन होगा, डाइन ही होगी, ऐसे में मेरा उससे दिन ना गुजरेगा। फिर क्या होता है, छोटकी घर पहुंचती है तो सब मुंह फुलाए हुए रहता है, कोई उससे बात नहीं करता है। तो और खाने पीने का चीज़ तो पहले से ही तैयार रहता है, सब खाता है और सभी, छोटकी से कोई कुछ नहीं पूछता है। लेकिन दूसरा दिन क्या होता है, छोटका छोटकी छोट छोटका जो है छोटकी को बोलता है कि हम लोग दोनों चलो वन घूमने, मतलब जंगल घूम के आते हैं और दोनों वहाँ पे घूम आएंगे। तो छोटकी बोलती है हाँ चलिए। तो फिर दोनों क्या होता है कि दोनों घूमने के लिए निकल जाता है जंगल वन में। दोनों घर से निकलता है, फिर चलते चलते थक जाता है। तो छोटकी जो है वो थक जाती है और वो हार मान करके बोलती है पुरुष से कि मुझे थोड़ा सा सताना है, मतलब थोड़ा आराम करना है, और हम लोग थोड़ा सा फिर दतून और पत्ते तोड़ के घर चले जाएंगे। तो दोनों आराम करने लगती है। छोटकी छोटके के जांग में छोटके के जांग में अपना सर रख के आराम करने लगती है, तो वो सो जाती है। तो फिर छोटका क्या करता है, उसका धीरे धीरे सर हटाता है, नीचे रखता है, और छोटकी जो है वो नींद में ही रहती है और छोटका जो है उसको छोड़ करके चला जाता है। छोटकी जो होता है बहुत देर में जागती है तो देखती है कि वो अकेला है और बहुत उसको डर हो जाता है, वो कांप उठती है और इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो नहीं मिलता है। अब वो खूब रोती है ना, खूब बिलखती है। फिर वो रास्ता भी भूल चुकी होती है, तो वो एक तरफ जाने लगती है जंगल की तरफ। तो बहुत देर के जाने के बाद एक किनारे निकलती है जंगल का। तो वहाँ पे एक पोखर था, पोखर में एक औरत जो है वो कपड़ा धोते रहती है। जब वो पूछती है कि आप कौन है, तो वो बोलती है कि मैं बगल में एक नगर है उस नगर की धांगरीन हूँ, रानी की धांगरीन, मतलब रानी की नौकरानी हूँ। तो छोटकी भी बोलती है कि मैं भी वहाँ काम करना चाहती हूँ और मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस वो लोग मुझे खाने के लिए और कपड़ा रहने के लिए दे दे, तो मुझे और कुछ नहीं हो। तो धांगरिंग बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा काम जांचना है। तो उसके लिए उसको काम देती है, तो कपड़ा उसे अच्छे से धो देती है। तो फिर वो उसको काम में रखने के लिए रानी के पास ले जाती है। रानी भी उसको काम रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों
छोटकी धांगरीन जो है वो भी अच्छे से रानी का काम करने लग जाती है। धांगरीन जो दोनों का एक ही साथ बच्चा होता है, छोटकी का भी और जो पहले से थी धांगरीन जो उसको तालाब पोखर में मिली थी उसका भी, दोनों का एक ही साथ बच्चा होता है। छोटकी का बेटा होता है और धांगरीन जो और धांगरीन थी उसका बेटी होती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन छोटकी का जो बच्चा रहता है, बेटा रहता है, उसमें एक विशेष गुण था। ऐसा गुण था कि उसका मुंह से जो लार निकलता था वो सोना में चेंज हो जाता था और नाक से जो पानी निकलता था वो चांदी में, रूपा मतलब चांदी होता है, चांदी में चेंज हो जाता था। छोटकी जो है सबको, जो सभी को जमा करती है, जो सोना बन जाता है उसको सभी को जमा करती है और उसके पास बहुत पैसा जमा हो जाता है, सोना चांदी। तो कैसे उसको, जो धांगरीन रहती है और एक, उसको इस बात का पता चल जाता है और वो सोचती है कि क्यों ना इस बच्चा को हम चोरी कर लें, अपना वाला बच्चा से एक्सचेंज कर ले, बदल लें और उसको, वो जो बच्चा था छोटकी बहुरिया का जो बेटा था, उसको लेकर के दूसरे देश चले जाए। वो ऐसा ही करती है और उसे लेकर के भाग जाती है और उसके जगह पे अपने बेटी को सुला देती है। ये देख करके दूसरा देश वो चली जाती है। दूसरा देश में जितना भी उसके मुंह और नाक से सोना चांदी निकलता है उसको वो जमा करती है और बहुत अमीर हो जाती है। और बच्चा का बढ़ते तक वो इतना अमीर हो जाती है कि रानी जैसा रहने लगती है और छुआ को भी सोन बैरसा चांद दे के राजा छुआ लखे पोसे लागलक, मतलब राजा बच्चा जैसा उसको, राजकुमार जैसा पोसने लगती है और उसको क्या नाम देती है, सोन बैरसा, मतलब उस बच्चा का क्या नाम हो जाता है, सोन बैरसा। क्यों? क्योंकि वो सोना बरसाता था, इसीलिए। अब इधर छोटकी बहुरिया जब सुबह को देखती है तो उसका बच्चा गायब रहता है, उसके जगह पे वो रहती है, तो सारा कुछ समझ जाती है, लेकिन रोती है। लेकिन रोने से क्या होगा, वो उसी बच्चे को पोसने लगती है, बड़ा करने लगती है। जब बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है तो सोचती है कि अपना बेटा को मैं खोजूंगी और किसी भी हाल में उसे खोज कर ही रहूंगी। तो फिर वो जितना सोना चांदी जमा की हुई रहती है पहले से, उसको क्या करती है, सोना और चांदी को मिला करके एक कपड़ा बनवाती है और उस कपड़ा को ले करके और अपना बच्चा को ले करके गांव-गांव घूमती है और उसको बेचने के लिए उस कपड़ा को। और वो क्या बोलती है, ले सोनाक तानी रूपक भरनी लुगा के लेवा। तो आदमी लोग, बहुत कोई घर से निकलता है और पूछता है कि इस कपड़ा का कितना दाम है, तो बोलती है 1 लाख रुपया। तो सभी लोग बोलते हैं इतना महंगा कपड़ा तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। छोटकी बहुत सारा गांव जाती है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि एक बगल में एक, तो नगर वाले क्या बोलते हैं कि नज़दीक में ही एक नगर है, उसमें एक रानी है, वो अपने बेटे के साथ रहती है, वो इस कपड़ा को खरीद सकता है, बाकी कोई इस कपड़े को 1 लाख में नहीं खरीद सकता है। तो छोटकी समझ जाती है कि वही होगी, धांगरीन ही होगी। तो फिर वो झटपट से उस नगर की तरफ जाने लगती है। वो महल में जाती है तो रानी के जो नौकर नौकरानी थी वो झूला फूला पहना ओढ़ा के रखा हुआ था। फिर उसमें धांगर धांगरीन उसका सुसार कर रहे थे, सेवा सुसार कर रहे थे और राजकुमार जो था सुनवारिस वो सामने में ही खेल रहा था। छोटकी जो है उसके पास जाती है, धांगरीन के पास, और उसको पहचान कर लेती है और बोलती है कि ये मेरा बेटा है। फिर वो धांगरीन उसको देख करके पूरा अकबका जाती है और लजा करके चुप हो जाती है। फिर क्या होता है, छोटकी जो है उससे बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दो। तो फिर वो बोलती है अपने नौकर नौकरानी से, धांगरीन, कि इसे बाहर निकाल दो, ये पता नहीं कहाँ से आई है, इसलिए इसको चुचैम के यहाँ से निकलाए देवा। इसको बाहर निकालने के लिए बोलती है। छोटकी बोलती है खबरदार कोई मुझे नहीं छुएगा,
इस गांव के जितने भी मुख्य आदमी हैं वो सबको बुलाओ, उससे हम लोग विचार करेंगे और जिसका बेटा है उससे पता चलेगा, तभी हम लोग बात मानेंगे। तो धांगरीन जो होती है सभी मुख्य आदमी को बुलाने के लिए भेजती है, सभी जमा हो जाते हैं। तो फिर बोलता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन किसका बेटा है। तो बताती है छोटकी कि एक थान लोगा, एक कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा, एक थान कपड़ा को 7 बार मोड़ करके एक पर्दा बनाया जाएगा। उसकी एक तरफ छोटकी बैठेगी, दूसरे तरफ छोटकी उसके बेटी के साथ बैठेगी, और रानी जो थी, धांगरीन जो थी, वो सोनबारिश के साथ बैठेगी गोद में लेकर के। ऐसे में दोनों पर्दा के इस ओर और उस ओर। तो इससे क्या होगा कि माँ का छाती से जो दूध निकलेगा वो जिस बच्चा में कपड़ा उस पर्दा को 7 बार जो मोड़ा गया है वो पार करके अगर उसके बेटा के मुंह में चला जाएगा तो मेरा बेटा है, और रानी का दूध जो है वो बेटी के मुंह में आ जाएगा तो वो उसके बेटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोनबारिश जो है उसका बेटा नहीं है। ये बात सभी कोई मान लेते हैं। फिर ऐसा ही किया जाता है। तो सच में क्या होता है कि वो दूध जो है वो सच में पार करके, पर्दा पार करके, उसके छाती से पर्दा पार करके सच में उसके बेटे के मुंह में चला जाता है। ये सभी देख करके सभी आश्चर्य हो जाते हैं। और रानी के बारे में सभी आदमी सब जान जाते हैं कि ये धांगरीन नहीं है, ये एक चोरनी है, चोरी करके यहाँ बच्चा लाई है। और ये सभी कोई उसको बाहर निकाल देते हैं, चोरनी धांगरीन सभी, और उसको नगर से बाहर निकाल देते हैं। और ये जो माँ बेटा है सोनबारिश और उसकी माँ छोटकी, वो दोनों सुख से रहने लगते हैं। सोनबारिश का मुंह से और नाक से जो सोना और चांदी निकल रहा था उसको चेंज हो जा रहा था सोना चांदी में। ऐसे करते करते वो लोग बहुत धनी हो जाते हैं। उधर छोटकी का सास ससुर जो है, भैंसुर लोग, वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। समय के साथ साथ वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। और वो लोग उसकी जो जेठाइन लोग रहती है वो लोग दतून और पत्ते तोड़ के उसको बेचने के लिए इधर उधर फिरते रहती है। ये सब छोटकी और बेचने के लिए वो लोग छोटकी और उसका बेटा का जो नगर था जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बेचती है। तो सोनबारिश जो है उन लोग को तो नहीं पहचान पाता है, लेकिन छोटकी जो है वो पहचान लेती है और सारा दतून और पत्ता जो है उससे खरीद लेती है। और गोतनी सबको पहचान लेती है और सारा बात वो उसकी गोतनी लोग उसे बताती है। तो उसको बहुत ख़राब लगता है रानी को, छोटकी को, और वो लोग फिर उसी टाइम चली जाती है। तो सोनबारिश पूरा उससे अपनी माँ से सारा कुछ पूछता है तो उसकी माँ भी बताती है सारा कुछ। तो सोनबारिश बोलता है कि ये सब सुन करके तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किए लेकिन फिर भी उनका दशा सोच के ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्यों ना अपने बाप, दादा, दादी, जितने भी चाचा चाची, सबको एक बार बुलाया जाए और उन लोगों को खाना पियाना, कपड़ा उपड़ा दे करके उसको अच्छे से उन लोगों को बुलाया जाए घर, अपने महल में। तो माँ भी बोलती है ठीक है, माँ भी मान जाती है। और दूसरे दिन 1-2 दिन के बाद क्या होती है, फिर से वो लोग, उसकी गोतनी लोग बेचने के लिए आती है दातुन और पतई। तो फिर वो उससे पूरा खरीद लेती है और उसको बोलती है कि घर कि मेरा बेटा जो है, मैं और मेरा बेटा जो है, आप लोग को पूरा फैमिली को गोतियारो करे खोजती, मतलब घर गोतिया बनाने के लिए बुलाना चाह रहा है। तो घर में जा कर के ये सब बताने के लिए तो सबको ये बता देता है। तो वो लोग को रीझ खुश हो जाता है, रीझ हो जाता है, और वो लोग सभी को आना चाहता है रानी के लिए। तो ठहराल दिन पहुँचलक, जिस दिन आने वाला था उस दिन पहुँचता है। उस दिन सभी कोई माँ बाप, बेटा पुतो, सभी कोई
पोती नातिन सभी कोई आता है, घर पहुंचता है और उसको आकर के देख करके सोनबरिस जो है और माँ उसको घर से बाहर निकलते हैं और उसके लिए पूरा भेंट घाट करते हैं और पूरा उसका खातिरदारी करते हैं। नौकर चाकर जो है उसका तेल हल्दी लगा के नहलाते हैं। वो लोग को नहाने के बाद उसको फिर अच्छा अच्छा कपड़ा देते हैं, सुंदर सुंदर धोती कुर्ता देते हैं, साड़ी जैकेट ये सब देते हैं। फिर क्या होता है, माँ बेटा उन लोगों को अपने हाथों से खिलाते हैं, हाथों से परोस करके, और उनको रोटी पीठा दूध दही भात तियन तरकारी सब कुछ देते हैं, मिठाई चिवड़ा ये सब। सब कोई इच्छा भर सभी कोई खाते हैं वो सबको। उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा कोठरी में, एक बड़ा सा रूम में, आसन में सभी को, एक मुलायम आसन में, लुदुम लुदुम आसन में सभी को बैठाते हैं। तो रानी फिर आती है वहाँ पे, सबसे भेंट करती है और सबको अपना पहचान बताती है कि मैं छोटकी हूँ और ये मेरा बेटा सोनबरिस है। इसका बेटा मेरा पेट में ही था, उसी टाइम छोड़ करके चला जाता है। सभी बातों बता देती है। ये सब सुन करके सभी को दंग रह जाते हैं। फिर क्या होता है, सभी को रोने लगते हैं और बूढ़ा जो रहता है, उसका ससुर जो रहता है, उठता है और बोलता है, ए बोहरिया, हमरे राव विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप कर ली। मैं बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महापाप किया हूँ। इसके लिए क्या पूरा धरती फट जाए और इकर में हम लोग सभी समा जाए। तो सोनबरिस बोलता है कि नहीं, अगर मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँगा, अपना बेटा हूँगा, तो ये धरती नहीं फटेगी। लेकिन धरती फट गई थी, लेकिन सोनबरिस के कहने से वो फटी नहीं। धरती हिल गई थी, लेकिन सोनबरिस के कहने से वो फटी नहीं। तब क्या होता है, सब कोई पोटरा पोटरी होके, मतलब गला उला मिल के रोने लगता है और अच्छा मिलजुल करके रहने लगता है। कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता और सभी प्यार से, आनंद से और सुख शांति से रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू।